पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। बड़ी खबर, 15,000 तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़े हैं। मुल्क में हाई अलर्ट है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शाम जैसा खुदा न खास्ता को वाकया रोनमा होने वाला है। ये बात दुरुस्त है कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन का इम्कान है, लेकिन इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, एडवांस आर्टिलरीज गन और तमाम तरह के टैंक और अत्याधुनिक गाड़ियों से वो लैस है। और अगर वो गुरिल्ला वॉर में गया तो फिर पाकिस्तानी सेना की हालत पतली हो सकती है। पाकिस्तान का कौमी तराना है, उस पे वो खड़े नहीं हुए। यही उनका पहले प्लान था कि उन्होंने नहीं खड़े होना है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का। 15,000 लड़ाके जो हैं वो आ चुके हैं। अब लड़ाई एक लेवल पर पहुंचने जा रही है। अब हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती हुई भी नजर आ रही है। माना यह जाता है कि तकरीबन तालिबानी प्रशासन के पास 1.5 लाख की संख्या में लड़ाके हैं और वो अपनी संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। बात करें भारत तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? इन दावों की नफी करने के लिए कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि हमने इस हमले में जो मीडिया सेल है टीटीपी का उसको एलिमिनेट कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो भी दावे हैं ये उनकी नफी करता है और हम उसी स्टूडियो में और उस मीडिया सेल में मौजूद हैं और वहां से ये इंटरव्यू कर रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है। और कहा बात की जा रही है आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है। और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है जो कि अफगानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रजीम चल रही है जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। ये जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है। जो अफ़गानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था, और ये जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी का एक बंदा है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट बनाया था, हालांकि वो बात इसी तरह नहीं थी। जिनको वो क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी के इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी को क्लेम किया था, और पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने उस टीटीपी के बंदे को क्लेम किया था, हालांकि उस बंदे की एक वीडियो वायरल हुई है
वो अभी भी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। टीटीपी का जो बंदा है वो कोई मरा नहीं है। ऐसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। और इसी तरह पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अचीव करना ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना नामुमकिन दिखता नज़र आ रहा है। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, इंडिया के डिप्लोमेट्स को जो इंडिया अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इन दोनों की जो बीच जो एक समथिंग स्पेशल है इस, क्योंकि आप पठान फैमिली से हैं और जो पख्तूनों की जो हिस्ट्री है, अफ़गान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इस रीजन में जो कुछ होता है वो पठान बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर प्रोविंस पंजाब की बात करें तो ये टोटली कट ऑफ है, इनको नहीं पता कि पीके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। देखो, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना कि जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ड्यू टू टूरिज़म। अभी चाइना का जो ज़्यादातर फोकस है वो अफ़गानिस्तान में है, वहीं से अब चाइना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। इस वजह से तालिबान के वहाँ पे हालात अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हाल ही में देखा किस प्रकार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी। और ये एयर स्ट्राइक करी तो गई थी तालिबान, जो कि पाकिस्तान के अंदर का तालिबान है, उसके लड़ाकुओं को मारने के लिए। लेकिन गलती तो नहीं कहूँगा, जानबूझकर पाकिस्तानी आर्मी ने बेचारे मासूम महिलाओं और बच्चों को मार दिया। ये दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी केवल एक रिटेलिएशन करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि असली आतंकवादी तो उनके घर के अंदर बैठे हैं जिन्हें वो कुछ कर नहीं सकते। वो पाकिस्तानी आर्मी उन आतंकवादियों की गुलाम है और उन्हें अपने मकसद के लिए यूज़ करती है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो वो अफ़गानिस्तान को ब्लेम करती है कि आपकी ओर से लड़ा के आते हैं, जो कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा जो उनका प्रांत है उसमें डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये एयरफोर्स के द्वारा जो एयर स्ट्राइक करी गई है, ये अब पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कहा जाता है अफ़गानिस्तान के पठान कभी हारी नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार रिटेलिएशन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। लगभग 15,000 से ज़्यादा जो अफ़गानी लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को उसकी औकात दिखाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि यूएस भी अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता है। खाली यूएस की हम बता नहीं सकते, लेकिन इंडिया ज़रूर सपोर्ट करेगा, करना चाहिए इंडिया को, क्योंकि अफ़गानिस्तान में चाहे तालिबान भी हो, लेकिन हमें एज ए कंट्री उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। और वर्तमान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो भी भारत को खिलाफ कुछ भी अपने लड़ाकों को उतारने के लिए तैयार नहीं थी, खासकर कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान चाहता था। तो इसमें अफ़गानिस्तान ने भारत को कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया, तो इसमें भारत सपोर्ट कर सकता है अफ़गानिस्तान को, ये देखा जा सकता है। खैर, अभी जो भी वर्तमान स्थिति चल रही है उस पर भारत अपनी मद्देनज़र बनाए रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लड़ाकों का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। या तो वो भारी दिशा में रिटेलिएशन कर सकते हैं, जिससे मासूम बच्चों को मार सकते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कुछ भी नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।